नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार के, उन पर आरोप लगता रहा है कि वो ट्विटर बबुआ हैं और ट्विटर के जरिए ही सियासत करते नजर आते हैं। इन दिनों दिल्ली में भी हैं और पिछले दिनों नेताओं ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने आरोप भी लगाया कि तेजस्वी यादव आखिर पटना क्यों नहीं आ रहे हैं, दिल्ली से बैठकर सियासत कर रहे हैं और ट्वीट का खेल खेल रहे हैं। तो ये आरोप लगा था और तेजस्वी यादव फिर वर्चुअल जब आए थे तो उन्होंने तमाम सवालों का जवाब भी दिया था और साथ ही साथ अपनी मजबूरी भी बताई थी कि पिताजी बीमार हैं, लालू प्रसाद यादव जो हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो पटना नहीं आ पा रहे हैं, लगातार उन पर नज़र रख रहे हैं। इस तरह की बातें तमाम कही थी। लेकिन तेजस्वी यादव ही नहीं, अगर कहें तो पूरा लालू परिवार इस ट्वीट के भरोसे ही अपनी सियासत को चमका रहा है। जी हाँ, हम बात करेंगे लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव और उसके अलावा अगर बात करें रोहिणी आचार्य जो आजकल पॉलिटिक्स में पूरी तरह एक्टिव हैं। तमाम जो हैं लालू परिवार के सदस्य, वो अपनी सियासत ट्विटर के जरिए ही चमकाने में लगे हुए हैं। लालू यादव जब से जेल से बाहर आए हैं जमानत के बाद, उसके बाद लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं और किन्हीं कोई ना कोई मुद्दों पर घेर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है, ट्विटर के जरिए आज जो कई सारे ट्वीट आए हैं उसमें कोई सुशील मोदी के पीछे पड़ा है, तो कोई पीएम मोदी के पीछे पड़ा है, तो कोई नीतीश कुमार के पीछे पड़ा है, तो किसी को गंगा के मुद्दे की पड़ी है, तो किसी को कोरोना के मुद्दे की, और कोई मन की बात कर रहा है, तो राबड़ी देवी अपने बेटे की बात कर रही हैं। तमाम बातें हम आपको बताएंगे, बारी बारी से दिखाएंगे। जो ट्वीट हैं जो आए हैं लालू परिवार की तरफ से, आज हमने उनका संकलन किया है और आपको हम दिखाते हैं कि ट्वीट के जरिए कौन कौन सी कैसे कैसे सियासत की जा रही है। तो बात करते हैं पहले परिवार के मुखिया लालू प्रसाद यादव की। लालू प्रसाद यादव जो पिछले दिनों से लगातार जो लाशों की सियासत हो रही है उस पर हमलावर हैं। लाशों की सियासत से आप समझ गए होंगे, गंगा में जो लाशें मिली थी बिहार यूपी बॉर्डर पर, उस मसले पर वो लगातार हमलावर हैं, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो या फिर यूपी की सरकार हो। तो आज भी उन्होंने जो ट्वीट किया है वो उसी विषय पर किया है उन्होंने ट्वीट, और क्या लिखते हैं ये बता रहे हैं आपको। लालू यादव लिखते हैं, बिहार के महाजंगल राज की कहानी, महाजंगल राज की कहानी, जालसाज सत्ता में बैठे मौत भी छुपा रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट ने पूछा, बक्सर जिला में कुल कितनी मौतें हुई, तो मुख्य सचिव बताते हैं 6 और कमिश्नर 789। ये खबर उन्होंने लिखी है और उसके बाद वो लिखते हैं, हाई कोर्ट सवाल कर रहा है, सच कौन। बक्सर जिला में 1100 से अधिक गांव हैं, पता कर लीजिए प्रत्येक गांव में औसत कितनी मृत्यु हुई है। तो मौत का सच खोल रहे हैं लालू यादव। जो गंगा में लगातार लाशें मिल रही थी पिछले दिनों और अभी भी सिलसिला जारी ही है, तो इस पर खूब सियासत हो रही है। और ख़ास करके लालू यादव, लालू परिवार की अगर बात करें तो लालू यादव इस लाशों वाली सियासत पर लगातार ट्वीट करके सरकार पर हमलावर हैं। बात हो गई लालू यादव की, तो अब बात करते हैं राबड़ी देवी की, क्योंकि परिवार की नंबर 2 हैं वो। लालू यादव की पत्नी है, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी की मां हैं, रोहिणी की मां हैं। तो राबड़ी देवी की बात करते हैं। राबड़ी देवी अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया, महागानी के महाढोंग ने ही महंगाई और महामारी को बढ़ाया। अब ये बात कर रही हैं पीएम मोदी की। आजकल लालू परिवार खासा हमलावर भी है पीएम मोदी पर। लालू यादव भी खुद जो है पीएम मोदी को निशाना बनाते हैं, तो राबड़ी देवी भी पीएम मोदी को निशाने पर ले रही हैं। हालांकि उन्हें अपने बेटे का पूरा ख्याल है और बेटे के ट्वीट को रिट्वीट जरूर करती हैं और बेटे के समर्थन में खड़ी नज़र आ रही हैं राबड़ी देवी भी। और उन्होंने थोड़ी देर पहले एक और ट्वीट किया था, कुछ घंटों पहले अगर हम बात करें, उसमें उन्होंने लिखा था, बिहार में जेडीयू के मुख्यमंत्री के अलावा बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री हैं, बिहार से बीजेपी के 5 केंद्रीय मंत्री हैं, प्रदेश में एनडीए के 31 मंत्री हैं, हर जिला में अलग अलग प्रभारी मंत्री हैं, 40 में से 39 एनडीए के लोकसभा सांसद हैं, 9 राज्यसभा सांसद हैं, भाजपा जदयू के 126 विधायक हैं। ये सब कहाँ छुपे हुए हैं।
ये बातें लगातार तेजस्वी यादव उठा रहे हैं और उसका समर्थन करते हुए राबड़ी देवी भी नज़र आ रही है। यानी बेटे के लिए राबड़ी देवी ने अपना मोर्चा खोल रखा है। तो बात हो गई लालू यादव की और राबड़ी देवी की। तो अब नंबर है तेज प्रताप यादव का, क्योंकि बड़े भैया हैं, बड़े भाई हैं, हालांकि बड़ी दीदी भी हैं। तो पहले दीदी की बात कर लेते हैं, रोहिणी आचार्य की, क्योंकि रोहिणी आचार्य दोनों भाइयों से बड़ी भी हैं और बिहार की सियासत में एक्टिव भी हैं खूब। तो बिहार की सियासत में एक्टिव हैं, तो आज वो किस पर हमला बोल रही हैं हम ये आपको बताते हैं। रोहिणी आचार्य जो है लगातार कविता लिखकर ही हमला बोलती हैं, कविता के स्टाइल में ही जो है उनका हमला जो वो जारी है। और आज उनके निशाने पर हैं सुशील मोदी। जी हाँ, सुशील मोदी जो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। लगातार रोहिणी आचार्य कभी पीएम मोदी पर हमला बोलती हैं, कभी नीतीश कुमार पर, तो आज उनके निशाने पर सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी के लिए क्या कुछ लिख रही हैं हम आपको बता देते हैं। वैक्सीन और इंजेक्शन विदेश भेजकर कमीशन की खातिर खुलासा मियाँ अपने परिवार में टीका लगवाकर जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। अपने पड़ोसियों को भी इसने बाढ़ में डूबता छोड़कर हाफ पैंट में भागा वही भगोड़ा है। अब मुंह टेढ़ा कर अपने पाप मिटाने को लालू राबड़ी चालीसा का पाठ पढ़ने आया है। तो सुशील मोदी की वो पुरानी बातें याद दिलाई हैं जिसमें हाफ पैंट पहन के वो भाग गए थे अपना घर छोड़कर जब बाढ़ आया था पटना में। तो और उसके अलावा वो कह रही हैं कि लालू राबड़ी चालीसा का पाठ करने मुंह टेढ़ा करके अपना पाप मिटाने आया है। यानी सुशील मोदी पर हमला बोल रही हैं। दरअसल एक खबर आई थी जो कि राजद कांग्रेस ने फार्मूला चुराकर आपके भाई के साम्राज्य आशियाना रियल एस्टेट के कंपाउंड में अपना उत्पादन शुरू कर दिया है। अपने गुरु नीतीश जी को बोल दीजिए खरीद लेंगे, इतनी बकवास करने की ऊर्जा कहाँ से लाते हैं महाराज। उनके भाई पर हमला बोला गया था आरजेडी की तरफ से, जो कारी सोहैब है उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए रोहिणी आचार्य ने यह हमला बोला। तो रोहिणी आचार्य सुशील मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठ गई। तो बात हो गई इन सभी की। अब नंबर आता है तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव जो बात बेबाक करते रहे हैं, कभी सुशील मोदी, कभी लालू माफ़ कीजिएगा, कभी नीतीश कुमार, तो कभी पीएम मोदी उनके निशाने पर रहते ही हैं। तो आज वो पीएम मोदी के मन की बात की खबर निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देशवासियों को बचा लीजिए साहब, मन की बात नहीं मानवता की बात को ध्यान में रखते हुए इस्तीफा दे दीजिए साहब। तो मन की बात नहीं मानवता की बात करिए, देशवासियों को बचा लीजिए और इस्तीफा दे दीजिए। यानी पीएम मोदी का इस्तीफा मांग रहे हैं तेज प्रताप यादव। तो लालू परिवार का अगर बात करें तो लालू यादव जिस तरह से पीएम मोदी के पीछे पड़े हुए हैं, तो लालू परिवार के और भी सदस्य जो है पीएम मोदी पर रह कर हमला जरूर बोल रहे हैं। अब बारी आ गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। जी हाँ, तेजस्वी यादव तो लगातार ट्वीट करते ही रहते हैं, बिहार के मुद्दों को उठाते ही रहते हैं। तो आज उन्होंने कौन सा मुद्दा उठाया है ये हम आपको बता देते हैं। तो आज जो मुद्दा है, एक और 100 उन्होंने खोज निकाला है नीतीश कुमार के जो गृह जिले से ही, यानी नालंदा से। एक खबर आई थी जो पिछले दिनों 100 ले जाया जा रहा था ठेले पर, उस पर बवाल मचा था कि ठेले पर, कूड़ा गाड़ी पर 100 ले जाया जा रहा था। तो अब एक ऐसी ही एक और खबर जो है तेजस्वी यादव के हाथ लगी है, ऐसा ही वीडियो हाथ लगा है। तो वीडियो शेयर करते हुए वो लिखते हैं, इस्लामपुर मुख्यमंत्री के गृह जिला नालंदा में दूसरे दिन दूसरे ठेले पर दूसरा 100 ढोया जा रहा है। बिहार के शेष 37 जिलों का हक खाकर उनकी विकास संबंधित राशि केवल नालंदा को ही विकसित बनाने में लगा दी गई। फिर भी सीएम के जिला में यह हालत है, बाकी जिलों की अब आप कल्पना कर सकते हैं। तो पोल खोली है और कहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ढिंढोरा पीटते हैं कि नालंदा जिले का उन्होंने विकास किया है, तो विकास की ये तस्वीर है कि कूड़े गाड़ी पर 100 को ढोया जा रहा है। तो नीतीश जी के गृह जिले में यह हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जिलों का क्या हाल होगा। सोचने के लिए उन्होंने छोड़ दिया है, आप सोचिए। तो तेजस्वी यादव ने इस अंदाज में हमला बोला। एक और ट्वीट जो उन्होंने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो उसको भी हम बता देते हैं कि उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा था। उसमें दरअसल उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दिया था। धन्यवाद भी दे देते हैं गाहे बगाए, हालांकि सुझाव जरूर देते हैं, हमला जरूर बोलते हैं। तो दरअसल कल होम आइसोलेशन ट्रैकिंग
HIT का उद्घाटन किया था। कोविड मोबाइल ऐप है, उसका शुभारंभ किया था नीतीश कुमार ने, तो उसके लिए वो उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। और उनका साफ साफ कहना है तेजस्वी यादव का, मेरे सुझाव को ही देर सवेर मानने के लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि ये मेरा ही सुझाव था जो नीतीश कुमार ने कल अमल किया। उसके आगे वो लिखते हैं, चूँकि अभी संक्रमण गाँव फैल चुका है और अधिकांश आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं होता है, इसलिए आपसे आग्रह चाहूँगा कि प्रखंड स्तरीय एवं एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए जिससे होम आइसोलेशन मरीजों को ट्रैक किया जा सके। तो धन्यवाद देने के साथ साथ उन्होंने सुझाव भी दे दिया, नसीहत भी दे दी और हमला भी बोल दिया कि अधिकांश आबादी के पास स्मार्टफोन नहीं है, इसलिए आपकी योजना फ्लॉप भी हो सकती है, इसलिए वहाँ पर प्रखंड स्तरीय कंट्रोल रूम भी खोल दीजिए। तो इस तरह की बात करते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। हमने आपको बताया पूरे लालू परिवार का खाका जो आज सोशल मीडिया पर अभी एक्टिव है। अभी हालांकि अभी बहुत सारा समय बचा हुआ है, अभी और भी हो सकता है हमले बोले जाएंगे लालू परिवार की तरफ से, पर हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से ट्वीट पर लालू परिवार की सियासत चल रही है, ट्विटर पर लालू परिवार पूरा एक्टिव है। लालू परिवार के ये जो सदस्य हैं, खास करके लालू यादव खुद हैं, राबड़ी देवी, तेजस्वी और तेज प्रताप, 4 के अलावा एक 5वां शख्स जो इन दिनों ज़्यादा एक्टिव है, रोहिणी आचार्य। हालांकि मीसा भारती की अगर बात करें तो मीसा भारती इन दिनों बिहार की सियासत से गायब नज़र आ रही हैं और उनकी जगह लेते हुए रोहिणी आचार्य दिख रही हैं। तो खैर ये था ट्विटर लालू परिवार का ट्विटर अटैक, जो कहीं PM मोदी पर हमला कर रहा है तो कहीं नीतीश कुमार हमले निशाने पर हैं, तो कहीं सुशील मोदी को भी निशाना बनाया जा रहा है। तो आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, इस तरह की तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद।